Hello everyone, I'm Dr. Shafila from IGNOU Dost. Welcome to session 122 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject in graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNOU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of the session, that is NBA has set up under blank. Options are the Wildlife Protection Act, the Forest Conservation Act, the Biological Diversity Act या the Environment Protection Act. देखो NBA क्या है? NBA is National Biodiversity Authority. ठीक है, सो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है इट हैज बीन सेट अंडर obviously Biological Diversity Act, which was enacted in 2002. So Biological Diversity Act was enacted in order to conserve the biodiversity, in order to conserve the whole biodiversity, including plants, animal, birds and other organisms, and it was enacted in 2002. उसके अंडर NBA सेट हुआ. NBA is National Biodiversity Authority. Clear? So answer is C. Which of the following is the main reason for not providing employment to the growing population? So जो हमारी बढ़ रही population है, हम लोगों को employment नहीं दिला पा रहे, उसका reason क्या है? Options are majority of the population on their business. क्या वो लोग इसलिए नहीं हम employment दिला रहे क्योंकि लोग business में ज्यादा हैं? Majority of the population have plenty of amounts with them. तो उनको शायद जॉब की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है ऑलरेडी. मेजॉरिटी ऑफ पीपल पॉपुलेशन इज पुअर, इसलिए एम्प्लॉयमेंट नहीं दिला पा रहे क्योंकि लोग ज्यादा जो मेन लोग हैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं दे आर पुअर. या मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इलिटरेट, या इसलिए एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा क्योंकि वो अनपढ़ है ज्यादा से ज्यादा लोग. तो देखो मेन रीजन क्या है कि एम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट उतनी ही कम हो रही है. तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे तो नौकरियां तो उतनी ही है, एम्प्लॉयमेंट तो उतनी ही है, वो नहीं बढ़ रही है, बट पॉपुलेशन बढ़ रही है. ठीक है, सो सारे लोगों को या हम लोगों को ज्यादा लोगों को हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दिला पा रहे? उसका रीजन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इलिटरेट. ठीक है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो हम ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिला पा रहे. सो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस आंसर वुड बी डी. Majority of population is illiterate. Where can we find overstrained infrastructure due to population growth? It should be इकट्ठा. ये overstrained जो है वो उसमें space नहीं है, overstrained इकट्ठा है. ठीक है, so where can we find overstrained infrastructure due to population growth? Overstrained infrastructure मतलब जिसके ऊपर overburden है. ठीक है, सो ज्यादा जहां पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है तो आपको वो बताना है. ठीक है, इन रूरल एरियाज, इन फॉरेस्ट एरिया, इन डेजर्ट एरिया या फिर इन अर्बन एरिया. देखो जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन पे बर्डन है दैट इज इन अर्बन एरिया. लोग ऑब्वियसली जैसे जैसे लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे उनको जॉब्स की जरूरत होगी, दे विल मूव टू द अर्बन एरिया. अर्बन एरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे ओवरबर्डन है, वो ओवर स्ट्रेन्ड हो रहा है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज मूविंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया. सो अर्बन एरिया में ही डिफॉरेस्टेशन की जो प्रॉब्लम है वो हो रही है, अर्बन एरिया में ही पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही है, अर्बन एरिया में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है. सो अर्बन एरिया इज ओवरस्ट्रेन्ड. अर्बन एरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज ओवरस्ट्रेन्ड. इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कह सकते हो द हेल्थ केयर सिस्टम, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इवन द आपका जो कंपनीज हैं, वो इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अर्बन एरिया में मूव कर रहे हैं. तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही आपका एजुकेशनल फील्ड है या ट्रांसपोर्ट फील्ड है या आपका हेल्थ केयर सिस्टम है, उन सब पे ओवरबर्डन होएगा. इवन लैंड के ऊपर भी, अर्बन एरिया की लैंड के ऊपर ओवरबर्डन है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा आपको डिफॉरेस्टेशन करके उन लोगों को अकोमोडेट करने की जरूरत पड़ रही है जो कि मूव कर रहे हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया. सो कहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इज ओवरस्ट्रेन? दैट इज अर्बन एरिया. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन? ओवर पॉपुलेशन के लिए क्या हो रहा है? ऑप्शंस आर, के कारण क्या हो रहा है? ऑप्शंस आर एडिक्वेट स्टोरेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज.
कि हम पॉपुलेशन बढ़ रही है और हम नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से स्टोर कर पा रहे हैं? ऑब्वियसली नो. प्रेशर ऑन द लैंड एंड अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दिस इज ट्रू. जैसे जैसे पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो रही है उतना ही आपकी लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है और अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर भी आपका जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों के ऊपर ही आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि फॉरेस्ट का अमाउंट जो है वो तो कम हो रहा है. डिक्रीज द शॉर्टेज ऑफ वाटर, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. इंक्रीज द शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर का शॉर्टेज जो है वो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन. सो ओवर पॉपुलेशन होने के कारण आपकी लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, आपके रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज इधर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, उनके ऊपर जो प्रेशर है बढ़ रहा है. क्लियर? सो आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 5, करंट ह्यूमन पॉपुलेशन इज. सो अगर लाइव अभी आपको बताएं कि अभी के टाइम पे कितनी पॉपुलेशन है, करंट जो पॉपुलेशन है, सो दैट इज options are between 4 to 5 billion, around 6 billion, around 7 billion or around 8 billion. So current जो लाइफ स्टेटस है 2023 जो अभी का ऑन, ठीक है, सो दैट इज around 8 billion. Clear? So correct answer is D. So this was the last question of session. So learners, those who are doing either PG or UG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners, and we are also helping our learners for exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who will be helping you in completing and submitting your assignments for your career development and even for scaling your personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.